प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। उसे देखा जाए तो सुकरात के जिन विचारों का प्लेटो पर अधिक गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा, उनमें से कुछ का विवेचन करना जरूरी है। तो पहला है सद्गुण और ज्ञान में अभेद्यता। सद्गुण और ज्ञान में अभेदता। दूसरा सद्गुण के स्वरूप। और तीसरा शासन का संचालन। इन तीन बिंदुओं के माध्यम से प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में आज जो है चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले तो सद्गुण और ज्ञान में अभेदता, उसकी चर्चा हो चुकी थी। आज सद्गुण के स्वरूप। आज जो है सद्गुण के स्वरूप। गुण या भलाई के स्वरूप के संबंध में भी प्लेटो सुकरात का ऋणी है। प्लेटो सुकरात का ऋणी है। सद्गुण के लिए यूनानी शब्द अरैती है, जिसका हिंदी शब्दार्थ होगा उत्कृष्टता। सुकरात की भांति प्लेटो की भी यही मान्यता थी कि प्रत्येक वस्तु की भलाई या गुण इसी बात में है कि उसमें वह गुण हो जिसकी संपूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है। चाकू का गुण काटना है। इसका अच्छा या बुरापन इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितनी अच्छी या बुरी तरह काट सकता है। ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य भी केवल अन्य मनुष्यों की तुलना में ही अच्छा या बुरा हो सकता है। सुकरात की भांति प्लेटो के मत में भी अच्छे व्यक्ति में निम्नलिखित 4 गुणों का होना आवश्यक है: विवेक, साहस, संयम और न्याय। ये चारों ही गुण संयुक्त रूप से मानवीय गुण अथवा उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं। अब शासन संचालन। तीसरी हेडिंग शासन संचालन। प्लेटो ने सुकरात से यह भी विचार लिया कि शासन संचालन डॉक्टरी अथवा नौका संचालन की भांति एक विशिष्ट कला है। शासन का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों को ही शासन संचालन का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति एक कुशल मूर्तिकार, निपुण संगीतज्ञ नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति योग्य शासक भी नहीं बन सकता। शासक की उपमा डॉक्टर से देते हुए सुकरात ने कहा था, जनता बीमार है, इसलिए हमें अपने स्वामियों का इलाज कराना चाहिए। प्लेटो ने यह भी स्वीकार किया है कि जनता बीमार रोगी के समान होती है और शासक एक सामाजिक डॉक्टर की तरह, जिस प्रकार डॉक्टर को मरीज ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर शासक को भी कठोर एवं निर्दयता पूर्वक कदम उठाने पड़ते हैं। प्लेटो की दार्शनिक पद्धति का आधार सुकरात का सत्ता का सिद्धांत है।
सुकरात के इस सिद्धांत का अर्थ यह था कि यथार्थता रियलिटी वस्तुओं के विचारों में अंतर्निहित होती है। वह पूर्ण स्थायी एवं अपरिवर्तनशील सत्ता है जो इंद्रियों से अनुभव होने वाले पदार्थ के मूल में निवास करती है। प्लेटो ने अपने इस विचार को अपने राजनीतिक चिंतन का भी केंद्र बनाया है। इस तरह प्लेटो के दर्शन पर सुकरात का स्पष्ट प्रभाव है। बर्नेट के शब्दों में प्लेटो का दर्शन सुकरात के ज्ञान के जीवाणुओं का वह विकास है जो प्लेटोनिक निष्कर्षों के रूप में रिपब्लिक में उद्भूत हुआ। दूसरे शब्दों में मूल मान्यताएं सुकराती हैं, पर उसका तार्किक निष्कर्ष प्लेटोवादी कहा जा सकता है। रिपब्लिक स्वरूप एवं विषय वस्तु। विश्व के लगभग सभी विद्वान रिपब्लिक को प्लेटो की महानतम एवं सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। इस ग्रंथ में प्लेटो का विचार एवं व्यक्तित्व उसके अपने पूर्णतम एवं सुंदरतम स्वरूप में प्रकट हुआ है। उसने लगभग 40 वर्ष की अवस्था में इस ग्रंथ की रचना की थी। प्लेटो का यह ग्रंथ विचारों की विविधता एवं संवादात्मक शैली की दृष्टि से भी अनुपम कृति है। प्लेटो की संपूर्ण रचनाओं का प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद करने वाले बेंजामिन जोबेट ने लिखा है कि प्लेटो के अन्य ग्रंथों में अन्यत्र कहीं भी इससे अधिक तीखा व्यंग, परिहास, परिकल्पनाएं एवं नाटकीयता नहीं मिलती है। रिपब्लिक में प्लेटो के दार्शनिक विचारों की समग्रता के दर्शन होते हैं। इससे अनेक विषयों का वर्णन है। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का इसमें विशद विवेचन है। मानव के कर्मानुसार सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का भी इसमें उल्लेख है। इतिहास का दर्शन भी इसमें विद्यमान है। राज्यों के उत्थान और पतन की चक्रात्मक व्याख्या द्वारा उनके पीछे वर्तमान आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की मीमांसा भी मिलती है। इस ग्रंथ में शील की विशिष्टता बड़ी उत्कृष्ट शैली में प्रतिपादित कर प्लेटो ने मानव जीवन को एक उच्च धरातल पर ले जाने का प्रयास किया है। दार्शनिक तत्वों का पर्याप्त ऊहापोह भी इसमें दृष्टव्य है। इन सभी विषयों को एक सूत्र में गठित एवं संयोजित करने वाली प्लेटो की रिपब्लिक दर्शन की एक आध्यात्मिक कृति है। रिपब्लिक एक ऐसी पुस्तक है जिसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। वह आधुनिक सामाजिक ज्ञान अथवा विज्ञान की किसी भी श्रेणी में नहीं आती है। इस पुस्तक में प्लेटो के दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर उन्हें विकसित किया गया है। इसकी विषय वस्तु इतनी व्यापक है कि वह संपूर्ण मानव जीवन का सांगोपांग चित्र प्रस्तुत करती है। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय अच्छे मनुष्य और उसके अच्छे जीवन की समस्याओं पर विचार करना है।
प्लेटो की दृष्टि में अच्छा मनुष्य और अच्छा जीवन केवल अच्छे राज्य में ही संभव है। रिपब्लिक में यह भी बतलाया गया है कि इन वस्तुओं को किस प्रकार जाना और पाया जा सकता है। यह समस्या अपने आप में इतनी व्यापक है कि व्यक्ति तथा समाज के जीवन का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं बचता। इस प्रकार रिपब्लिक किसी प्रकार की प्रबंध पुस्तक विशेष नहीं है। वह राजनीतिक, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान किसी एक विषय मात्र से संबंध नहीं रखती है। इसमें इन सब का तो समावेश है ही, बल्कि कला, शिक्षा और दर्शन के प्रश्न भी सन्निहित हैं। रिपब्लिक में जीवन की अनेक जटिल समस्याओं पर विचार मंथन है। विषय वस्तु की विशदता के होते हुए भी रिपब्लिक का राजनीतिक दर्शन एकीकृत है और उसकी तर्क पद्धति प्रखर एवं प्रभावशाली है। रिपब्लिक का आरंभ आचार शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से है। इसके आरंभ में ही यह प्रश्न उठाया गया है कि न्याय क्या है। न्याय एवं मानव आत्मा के नैतिक गुणों का विवेचन करने के कारण इसे आचार शास्त्र का ग्रंथ भी कहा गया है। इस ग्रंथ में बतलाया गया है कि नैतिक गुणों का विकास केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है और उत्तम शासन के लिए शासकों की शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है। रिपब्लिक में शिक्षा समस्याओं का विशद एवं सम्यक विवेचन है। इसके शिक्षा अध्याय को पढ़कर ही फ्रेंच दार्शनिक रूसो ने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ न होकर शिक्षा शास्त्र पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह अध्यात्म शास्त्र की एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विचारों के सिद्धांत तथा ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को प्रतिपादित किया गया है। इसे इतिहास के दर्शन का ग्रंथ भी इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें यह बतलाया गया है कि ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया से किसी भी राज्य का पतन निरंकुश या भ्रष्ट शासन में किस प्रकार होता है। रिपब्लिक की महत्ता पर अनेक विद्वानों ने निम्नानुसार विचार व्यक्त किए हैं। यह मानव के समग्र जीवन दर्शन के प्रस्तुतिकरण का प्रयास है। क्रियाशील मानव या मनुष्य के कार्य ही इसके विषय हैं। अतः इसका संबंध नैतिक और राजनैतिक जीवन की समस्याओं से है। मानव एक समष्टि है, उसके कार्य उसके विचारों को जाने बिना समझे नहीं जा सकते। अतः रिपब्लिक मनुष्य के विचारों एवं उसके द्वारा निर्मित कानूनों की भी विवेचना करती है। इस दृष्टि से रिपब्लिक मनुष्य के संपूर्ण जीवन दर्शन का एक सांगोपांग दर्शन है। रिपब्लिक में मानव आत्मा के उत्थान और पतन का आदर्श चित्र है। इसमें यह बतलाया गया है कि वह किस प्रकार के चरम शिखर पर पहुंचकर भी पतन के सबसे गहरे गड्ढे में भी गिर सकती है। ऐसा समझाते हुए इसमें मानव आत्मा का और उसकी समूची प्रकृति का विश्लेषण किया गया है। इस ग्रंथ में प्लेटो के आध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र और कला सिद्धांत प्रतिपादित है। इसमें आधुनिक समस्याएं विश्लेषित हैं, जैसे साम्यवाद, समाजवाद, नारी स्वातंत्र्य, गर्भ निरोध, सुप्रजनन आदि। नीत्शे द्वारा बतलाई गई नैतिक और कुलीन तंत्र की समस्याएं तथा बर्गशा और फ्रायड के
मनोविश्लेषण के साथ इसमें सभी कुछ है। तो यह टॉपिक बीए जो बच्चे राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो का बड़ा महत्व है। और यह टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को सुन करके लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें।